हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी कि ये जो हमारे को फ्रैक्शन दे रखे है ना, इसको हमारे को ना डेसिमल बनाना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। और फिर जब वो डेसिमल बन जाएगा तो हमारे को बताना है कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन, क्या वो टर्मिनेटिंग है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर वो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उससे हमारे को वहाँ से डेसिमल मिल जाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, 36 को 100 से डिवाइड करना है। तो 36 लिखेंगे और बाहर हमारा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 36 क्योंकि इससे छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो लगा देंगे। अब पॉइंट से पहले क्योंकि खाली नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पे भी हम जीरो को लगा देंगे। अब ये देखिए कितने पे जाएगा, 100 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें 300 मिल जाएगा। और फिर इसको माइनस करके हमारे को यहाँ पे 60 मिल जाता है। अब क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पर भी हम जीरो लिख सकते हैं। अब 600 100 के टेबल में कितने पे जाएगा, ये 6 पे चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 600 को लिखेंगे और इन दोनों को यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे को जीरो मिलता है। अब देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.36 हो जाएगा। अब दूसरी चीज देखिए, हमारे को ये बताना है ना कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है किस तरह का है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि जो हमारे जो रिमाइंडर है ना, ये क्योंकि जीरो हो चुका है, जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे देखिए हमारे को 1 को डिवाइड करना है 11 से। तो चलिए उसको भी जल्दी से करके देख लेते हैं कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे 1 जो है 11 से छोटा है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर जीरो को लगा देंगे। अब 10 देखिए 10 भी 11 से छोटा है तो यहाँ पर भी हमारी बात नहीं बन रही है। अगर मैं किसी तरह से यहाँ पे एक और जीरो लगाऊं तो वो तो 11 से बड़ा हो जाएगा ना, तब उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए पॉइंट की हेल्प से हम सिर्फ एक जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे एक और जीरो चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जीरो लिखूंगा। इसके बाद यहाँ पे हम एक और जीरो को लगा सकते हैं, तो ये हमारा 100 बन गया यहाँ पे। अब क्योंकि देखिए 100 इससे बड़ा है तो ये इजीली यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितने पे जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पे 9 पे। तो जब हम 11 का टेबल 9 तक लेके जाएंगे तो यहाँ पे 99 मिलेगा। फिर इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब देखिए फिर से पॉइंट लगा रखा था हमने तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे। अब क्योंकि पॉइंट की हेल्प से एक ही जीरो ले सकते थे हम, ठीक है। लेकिन मेरे को एक और जीरो चाहिए क्योंकि 10 तो इससे छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी जीरो लगाऊंगा और यहाँ पर फिर उसके बाद मैं एक और जीरो लगा सकता हूँ। अब देखिए ये 100 बन गया है। तो मैं क्या करूंगा, 11 के टेबल को 9 तक लेकर जाऊंगा। तो फिर ये देखिए 99 आ गया। माइनस करने पे हमारे को क्या मिलेगा, फिर से 1 मिल जाएगा। अब देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से तो स्टार्ट किया था। फिर हमने क्या करा, उसको 100 बनाया और नीचे 99 लिख के फिर माइनस किया, फिर हमारे को 1 मिला। फिर हमने उसको 100 बनाया, फिर 99 लिख के फिर माइनस किया। फिर से देखिए 1 आ गया। फिर हम इसको 100 बनाएंगे, फिर 99 लिख के माइनस करेंगे। तो ऐसे ही करते करते क्या होगा, बार बार वहाँ पे 1 आता जाएगा। यानी कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया था हम बार बार वहीं आते जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी डेसिमल फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, 0.090909 और ये ऐसे ही चलता जाएगा। और इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो रिपीट क्या हो रहा है, 0909 रिपीट हो रहा है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.09 बार लगा सकते हैं। इसके ऊपर बार किन नंबर्स के ऊपर लगता है, जो वो नंबर्स जो कि बार बार रिपीट होते जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे 09 रिपीट हो रहा था तो इसलिए हमने सिर्फ 09 के ऊपर ही बार लगाया। हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, यानी कि खत्म तो हो नहीं रहा है, रिमाइंडर जीरो तो नहीं आ रहा ना यहाँ पे, और साथ ही देखिए ये यहाँ पे रिपीट भी होता जा रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारा किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। समझ आ गई बात। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। ये देखिए ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 और जो आएगा उसमें 1 को प्लस कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 33 अपॉन में 8। अब फिर इसमें देखिए हमें क्या करना है, 33 को 8 से यहाँ पे डिवाइड करना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 33 अंदर और 8 को हम बाहर लिखेंगे। अब ये कितने पे जाएगा, देखिए 8 4 जा 32 और फिर जब इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे 1 मिलेगा। अब क्योंकि 1 इससे छोटा है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इधर जीरो आ जाएगा। अब ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 8 1 जा 8। अब फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे को 2 मिलेगा। क्योंकि हमने पॉइंट लगा रखा था तो फिर से हम यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं। अब ये कितने पे सॉल्व होगा, 8 2 जा 16 पे जाएगा ये। अब फिर इसको माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे 4 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 आ गया। अब पॉइंट लगा रखा है हमने तो यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं हम। ये 40 बन गया। अब 40 कितने पे जाएगा, 8 के टेबल में ये जाएगा 5 पे, तो 8 5 जा 40। अब क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे को जीरो मिल जाएगा। तो इसके डेसिमल फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 4.125। और इसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो आ चुका है। अब जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे हम अपने फोर्थ पार्ट को। इसमें हमें क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है 13 से। तो हम यहाँ पे 3 को अंदर लिखेंगे और 13 को हम फिर से बाहर लिख देंगे। अब क्योंकि 3 13 से छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम अंदर जीरो भी लिख देंगे। अब देखिए कितने पे जाएगा, 13 का टेबल हम 2 तक लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 26।
फिर इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारे को 4 मिलेगा। अब क्योंकि देखो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा रखा था, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। अब ये 40 हो गया, तो कितने पे जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा 3 3 जा 39। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा 1। पॉइंट लगा रखा है तो फिर से हम 0 लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए पॉइंट की हेल्प से हम सिर्फ एक बार एक 0 लगा सकते हैं। अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक और 0 चाहिए, अब ये एक और 0 क्यों चाहिए, क्योंकि 10 तो इससे छोटा है ना, तो यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे एक और 0 चाहिए। अब एक और एक्स्ट्रा 0 लगाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 0 को लगाऊंगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 लगाया तो मैं यहाँ पर भी 0 लगा सकता हूँ। अब ये 100 जो है 13 से कितने पे जाएगा, तो जाएगा 13 के टेबल को जब हम 7 तक लेके जाएंगे तो हमारे को यहाँ पे मिलता है 91। ठीक है, तो जब इसको हम फिर माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा 9। अब फिर देखिए हमने पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, तो 90 बन गया। अब 90 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा कितने पे, ये तो जाएगा नहीं ना, तो कितने पे चले जाएगा, 13 का टेबल हम 6 तक लेके जाएंगे तो हमारे को मिलेगा 78। और फिर जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे 12 मिलता है। अब फिर से हमने देखो यहाँ पे पॉइंट लगा रखा था तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अभी 120 बन गया, तो कितने पे लेके जाएं 13 के टेबल को कि 120 से 120 आए या फिर उससे कोई कम नंबर आ जाए, तो वहां पर लिख सकते हैं हम 9, तो 13 9 जा 117। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे 3 मिल जाता है। ठीक है, 3 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर देखिए हमारे को 3 मिल जाता है। अब क्या करेंगे हम इसका, देखिए पॉइंट के बाद फिर से हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। हम कहाँ पर आ गए, 30 पर आ गए ना। अब हमने स्टार्ट भी कहाँ से किया था, देखो 30 से ही किया था। अब 30 से स्टार्ट करने पे हमारे पास ये आ गया और एंड में भी 30 बनना है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हमारे को सेम ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि ये जो नंबर्स हैं ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। अब तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर ही छोड़ेंगे। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, 0.23076 9। और क्योंकि देखो ये पूरा नंबर अब दोबारा ही रिपीट होगा तो हम इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं, यानी कि ये पूरा नंबर पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होता जाएगा। अब फिर हम बताएंगे कि हमारा किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब क्योंकि देखिए रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और दूसरी चीज, क्या रिपीट हो रहा है, हाँ रिपीट भी हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पूरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं, यहाँ पर भी देखिए हम 2 को डिवाइड करेंगे 11 से। ठीक है, अब 2 क्योंकि इससे छोटा है तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब ये जाएगा कितने पे, देखिए 11 बन जा 11, माइनस करने पे हमारे को यहाँ पे 9 मिलेगा। अब फिर पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा, तो ये जाएगा 8 पर, 11 8 जा 88। अब फिर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा रखा था तो हम यहाँ पे फिर से 0 लगा देंगे। अब ये जाएगा कितने पे, 11 बन जा 11, फिर माइनस करेंगे हम इसको तो हमारे को यहाँ पे फिर से 9 मिलेगा। क्योंकि हमने पॉइंट लगा रखा है तो फिर से एक 0 लिखेंगे, तो जाएगा कितने पे, 11 8 जा 88 पे, माइनस करके हमारे को फिर से 2 मिलेगा। अब देखो हम बार बार कहाँ इसको सॉल्व करके आ रहे हैं, हमारे पास 2 ही आता जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा नंबर बार बार ऐसे ही रिपीट होता चलेगा। और क्योंकि ये बार बार रिपीट होता रहेगा तो हम इसका यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिख सकते हैं, 0.1818, और ये ऐसे आगे चलता जाएगा। अब क्योंकि 18 बार बार देखिए रिपीट हो रहा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 0.18 बार। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया डेसिमल फॉर्म। लेकिन इसके बाद हमारे को क्या बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए जरा ध्यान से। अब क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ ही देखिए रिपीट हो रहा है क्या, ये हाई रिपीट भी हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब चलते हैं देखिए 6 पार्ट पे। इसमें क्या करना है, हमारे को 329 को डिवाइड करना है 400 से, तो कर लेते हैं उसको भी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 329 और इसको डिवाइड करेंगे हम 400 से, तो जाएगा कितने पे देखिए। अब क्योंकि 329 तो 400 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट लगा दिए तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब ये देखिए कितने पे जाएगा, ये तो 400 से डिवाइड होगा नहीं प्रॉपरली, तो इससे छोटा नंबर क्या होता है, 3200 होगा, जो कि 400 के टेबल में आ जाएगा। वो कितने पे आएगा, 8 पे आएगा। तो जब हम 400 के टेबल को 8 तक लेके जाएंगे तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा 3200। फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे यहाँ पे। अब माइनस करके हमारे को यहाँ पे मिलेगा 90। अब 90 देखिए इससे छोटा है, अब तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पॉइंट लगा रखा है हमने तो 0 लगा देंगे यहाँ पे। अब 900 भी नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, इससे छोटा नंबर लेंगे, वो कितना होगा 800। अब 800 इसमें कितने पे आता है, 2 पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 800। अब इसको फिर हम माइनस कर देंगे तो हमारे को मिलेगा यहाँ पे 100। अब क्योंकि देखिए 100 भी इससे छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे हम, तो ये 1000 बन गया। अब इसको जब हम इससे डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो कितने पे जाएगा ये जाएगा हमारा फिर से 2 पे, क्योंकि 4 2 जा 800 होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 800। अब फिर देखो इसको माइनस करेंगे हम तो हमारे को यहाँ पे आंसर मिलेगा 200। अब फिर देखिए हमने पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। अब ये आ गया हमारे पास 2000। अब 2000 देखिए 400 के टेबल में आता है, कितने पे आता है, वो 5 पे जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2000। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया है। अब क्योंकि ये 0 आ गया है तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म हो गया है। तो हम यहाँ पे इसकी डेसिमल फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, 0.8225। ठीक है, ये तो हमारी होगी डेसिमल फॉर्म। अब इसके बाद हमें बताना है कि हमारा किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है।
अब क्योंकि देखिए रिमाइंडर हमारा जीरो हो गया है। अब क्योंकि जब हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। यानी कि जब हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे को मिलता है वहाँ पे 0.142857 बार, यानी कि जीरो के बाद ये नंबर रिपीट होता जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो हम। ठीक है। लेकिन आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर। यानी कि 1/7 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे को ये डेसिमल मिलता है। तो क्या हम बता सकते हैं कि 2/7 को जब सॉल्व करेंगे तो कैसे डेसिमल मिलेगा, सेम 3/7 को जब सॉल्व करेंगे तो कैसे डेसिमल मिलेगा, ऐसे ही इन तीनों के डेसिमल हमारे को कैसे मिलेंगे। अब वो तो हम कैसे बताते हैं, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से डिवाइड करते तो पता चल जाता है ये। लेकिन आगे क्या बोला गया है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि जैसे हम डिवाइड करते आ रहे थे ना वैसे नहीं करना है हमारे को, यहाँ पे बिना डिवाइड करके इनके डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं। अब वो देखिए कैसे होगा, बहुत ही ज्यादा ईजी है ये भी। यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू कितना गिवन है हमारे को, 0.142857 बार। इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। अब हमारे को किसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, पहले 2/7 का। तो यहाँ पे 2/7 लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, 2/7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1/7। अब क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और अपॉन में 7 आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब देखिए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 मल्टीप्लाई 1/7 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/7 तो इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/7 की जगह 0.142857 बार आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जब हम 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को यहाँ पे क्या मिलता है, हमें यहाँ मिलेगा 0.285714 बार। ठीक है। यानी कि हमारा 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है, वो ये हो जाएगा। ठीक इसी तरह से देखिए हम यहाँ पे 3/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/7। अब 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1/7 कर सकते हैं हम इसको। ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, इसके बाद 3 को एज इट इज लिखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन, और 1/7 की जगह हम फिर से क्या ले लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे 0.142857 बार ले लेंगे यहाँ पे। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा 0.428571 बार। ऐसे देखिए यहाँ पे हम 4/7 के डेसिमल एक्सपेंशन को भी निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले वही 4/7 लिखेंगे। और 4/7 को देखिए कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 4 मल्टीप्लाई 1/7। फिर क्या करेंगे, हम 4 को एज इट इज लिखेंगे और 1/7 की जगह हम इसको लिख सकते हैं फिर से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.142857 बार लिख देंगे दोबारा से। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे हमारे को मिलेगा 0.571428 बार मिल जाता है यहाँ पे हमारे को। अब यहाँ पर देखिए हम 5/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे ऐसे। फिर से हम क्या करेंगे, इसको 5 मल्टीप्लाई 1/7 की तरह लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद क्या करना है, हमारे को 5 लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन, और 1/7 की जगह हम क्या लिखेंगे, फिर से हम वही नंबर ले लेंगे 0.142857 बार ले लेंगे हम फिर से। अब इस पूरे नंबर को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0.714285 बार मिलेगा हमारे को। आप देख रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन कितने ही ज्यादा आसान है, बस आपको क्या करना है, इसे कंसेप्ट को समझना है थोड़ा सा बस। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए 6/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके लिए देखिए 6/7 लिखा, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 1/7 करके लिखेंगे। अब क्या करना है, इसके बाद 6 मल्टीप्लाई में 1/7 की जगह फिर से वही 0.142857 बार करके लिखेंगे। अब क्या करना है, हमारे को इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्योंकि जब हम इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा 0.857142 और उसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे बार। तो इसी के साथ यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीट कर लिया है। और मैं आपसे कहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी तो आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लगने लगेंगे और आप इनको बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व भी करने लगेंगे। और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।